नमस्ते। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो चलिए इस तैयारी को और भी धार देते हैं हमारे इस खास डेली सेशन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 5 मिनट का प्रैक्टिस सेशन। इससे पता चलेगा कि हमारी तैयारी अभी कहां तक पहुंची है और हमें और कहां फोकस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे पिछले एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? क्या लगता है? और सही जवाब है ऑप्शन बी 11। देखिए, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 10 ड्यूटीज 1976 में 42nd अमेंडमेंट से आईं और जो 11वीं थी वो 2002 में 86th अमेंडमेंट से जोड़ी गईं। एग्जाम में अक्सर ये अमेंडमेंट के साल और नंबर पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर खास ध्यान देना है। ओके, अगला सवाल पेडागॉजी से। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिएटिंग यानी सृजन करना। अच्छा, ये जो रिवाइज्ड ब्लूम मॉडल का ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और सबसे ऊपर क्रिएट। एक प्रोफेसर होने के नाते असली मकसद तो यही है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ रटने से आगे ले जाकर इस क्रिएशन के लेवल तक पहुंचाया जाए। चलिए अब एक सवाल जनरल नॉलेज और कल्चर से। बहुत ही कॉमन सवाल है पर जरूरी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका जवाब तो हम सब जानते हैं, है ना? सही जवाब है ए, मोर। इसे 1963 में नेशनल बर्ड घोषित किया गया था। देखिए, इस तरह के सवाल ये बताते हैं कि एनवायरनमेंट और कल्चर से जुड़े फैक्ट्स कितने जरूरी हो सकते हैं। ओके, वापस आते हैं पेडागॉजी पर। हमारा चौथा सवाल है, एजुकेशन में जो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है यानी रचनावाद, वो किससे जुड़ी है? और सही जवाब है बी, जीन पियाजे। इनकी थियरी क्या कहती है? सिंपल है, बच्चे सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते नहीं हैं बल्कि अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद बनाते हैं। ये पेडागॉजी सेक्शन का एक हॉट टॉपिक है, समझ लीजिए। ठीक है, अब इस प्रैक्टिस राउंड का आखिरी सवाल जो गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज से जुड़ा है। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है ए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इंडिया की मेन सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव जीके के लिए इसका रोल समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अच्छा, हमारे क्विज में एक सवाल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर था, याद है? चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीप में समझते हैं क्योंकि ये टीचिंग का बिल्कुल बेस है। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या? असल में ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई करने का एक फ्रेमवर्क है। मतलब ये टीचर्स की मदद करता है ये समझने में कि लर्निंग के अलग अलग लेवल क्या हैं, सिंपल रटने से लेकर कुछ कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने तक। लर्निंग की ये हायरार्की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये रिमेंबरिंग जैसी बेसिक चीज़ से शुरू होती है, फिर हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं, फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, उसका एनालिसिस और इवैल्यूएशन करते हैं और फिर जाकर हम नॉलेज के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचते हैं, यानी कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो अब जब हमने ये इंपॉर्टेंट थ्योरी समझ ली है तो सवाल ये है कि इसे अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी में कैसे यूज़ करें। चलिए देखते हैं आज के लिए कुछ और ज़रूरी टिप्स। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पर खास ध्यान देना है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे नया 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पर जोर और डिजिटल लर्निंग का इंटीग्रेशन, ये सब एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और एक बात ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम में एनईपी 2020 जैसी पॉलिसीज से जुड़े सवाल 20 से 30% तक आ सकते हैं। मतलब ये आपकी तैयारी का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी हिस्सा है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज का टास्क क्या है? सिंपल है। ब्लूम मॉडल को पढ़ने के लिए 30 मिनट निकालिए और उससे जुड़े कम से कम 10 एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। इससे जो भी कॉन्सेप्ट आज सीखा है वो और भी पक्का हो जाएगा। और हाँ, अगले सेशन की तैयारी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14 से 18 यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़कर रखिएगा। इससे आगे की बातचीत के लिए एक सॉलिड बेस तैयार हो जाएगा। तो अगले चैलेंज के लिए तैयार हैं? अपनी मेहनत और लगन को बस ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए कल फिर मिलते हैं।